द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजरायली बार बार गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो इस रास्ते से आते हैं, कभी उनके टैंक आते हैं, लेकिन उनके इरादों को लगातार हमास नस्ता नाबूद कर रहा है। अल-क़स्म भी लगातार जो है अपनी तैयारियां कर रहा है, और जिस तरीके से उनके टैंक तबाह किए जा रहे हैं, उनके सैनिकों को रास्ते में से रोका जा रहा है, इससे लग रहा है हमास की ताकत अब बढ़ गई है। हमास ने पहले ही अपने 35,000 जवानों को तैनात कर दिया था कि जैसे ही इजराइल की तरफ से कोई मूवमेंट हो, उस मूवमेंट का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और आखिरकार वही देखने को भी मिल रहा है। जो तस्वीर सामने आ रही है, जैसे ही गाजा में इजरायली घुसे, वैसे ही हमास का मुंह तोड़ जवाब उन लोगों को दिया गया है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। RT उर्दू की तरफ से एक्स पर पोस्ट भी किया गया है। जो पहली तस्वीर साझा की गई उसमें साफ तौर पर लिखा है कि इजरायली सेना बेत लाहिया में यानी गाजा में घुस गई है और वहां भीषण झड़पें जारी हैं। यानी जो इलाका है बेत लाहिया में ये लोग घुसे हैं अभी, और लगातार संघर्ष हो रहा है। इनका मुंह तोड़ जवाब हमास के जो है सेना के जो जवान हैं वो दे रहे हैं, लड़ाके जो हैं। और उसके बाद अल-क़स्म ने ड्रोन से बेत लहिया में प्रवेश कर रहे इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। दूसरा ट्वीट जो आप देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि ड्रोन के जरिए जो अल-क़स्म ने ड्रोन से बेत लहिया में प्रवेश कर रहे इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया, उनको मार गिराया है। अगला ट्वीट आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें भी तक कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि एज अल दीन अल-क़स्म ब्रिगेड ने घोषणा की है कि उन्होंने गाजा के बेत लाहिया इलाके में घुसे इजरायली सैनिकों के पीछे छिपकर दुश्मन को घेर लिया है। यानी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। गाजा पट्टी में घुसने की जो कोशिश है इजराइल की, वो लगातार जारी है। वो घुसकर वहां पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने बाकायदे इस बारे में समझाया था कि वहां पर जमीनी हमला अभी ना किया जाए, लेकिन फिलहाल इजराइल जमीनी हमला करने की बार बार कोशिश कर रहा है, और उस कोशिश को नेस्तनाबूद कर रहा है हमास। अल-क़स्म ब्रिगेड उसको नेस्तनाबूद कर रहा है। तो क्योंकि अगर ये ज़्यादा लड़ाई बढ़ती आगे तो फिर ईरान भी इस बात का इंतज़ार कर रहा है, उधर हिजबुल्लाह भी तैयार बैठा हुआ है। तो ऐसे में समस्या इजराइल के सामने खड़ी हो सकती है, लेकिन शायद वो अपनी हठधर्मिता पे है। ना उसे अपने लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ना उसके अपने मंत्रियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ना उसको दिखाई दे रहा है कि अगर हम लगातार हमला करेंगे तो मानव सभ्यता किस तरीके से प्रभावित होगी। इस ओर भी उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। उसको सिर्फ अपनी हठधर्मिता है कि हमास को मिटाना है, ये करना है, वो करना है। झूठे उम्मीदें पाले हुए वो इस तरीके की हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि युद्ध किस स्तर तक लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कैसे संभावनाएं जो है वो बनती चली जा रही हैं। इन सब चीज़ों को लेकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जो है लगातार हमला हो रहा है, लगातार चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये मामला लगातार UN में भी उठाया जा रहा है, इनकी भी चर्चा हो रही है। गाजा में इजरायली सैनिकों ने लहराया अपना झंडा। नेतन्याहू बोले हमारे सामने करो या मरो की हालत, जबकि ऐसी कोई हालत नहीं है। सीधे सीधे बातचीत का एक रास्ता खुला हुआ है कि आप हमारे फिलिस्तीनी जिनको आपने अपने यहाँ गिरफ्तार कर रखा उनको छोड़ दीजिए, और आप जो है अपने जो हमने हॉस्टेज आपके यहाँ रखे छोड़ दीजिए। बदले की बात है, ये बदला खत्म हो जाएगा यहीं पर। लेकिन ये बेंजामिन नेतन्याहू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास करो या मरो की स्थिति है, अब हम क्या करें, हमको अटैक करना पड़ेगा। इजराइल ने हमास के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच इजरायली सैनिकों का एक वीडियो सामने आया जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने गाजा पट्टी पर इजरायल का झंडा फहरा दिया। फिलहाल ये तस्वीर कितनी सच है, क्या है, इसके अभी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, ये तस्वीर वायरल हो रही है। इजरायल और हमास में जारी जंग को 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ अपने हमलों को तेज कर दिया है। इजरायली सेना धीरे धीरे गाजा में घुस रही है, और वहां पर उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। हमास और अल-क़स्म ब्रिगेड जो है वो इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, ड्रोन के जरिए जवाब दे रहा है, उन सैनिकों को नेस्तनाबूद कर रहा है। इजरायली सेना धीरे धीरे गाजा में घुसने की कोशिश कर रही है। टैंक भी गाजा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि टैंकों को उड़ाया गया, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। इस बीच गाजा पट्टी में घुसे इजरायली सैनिकों ने कथित रूप से गाजा शहर में इजरायल का झंडा फहराया। इसका एक वीडियो इजरायली पत्रकार हनन्या लफ्ताली ने एक्स पर शेयर किया है। अब इजरायली पत्रकार है तो क्या शेयर किया होगा, इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। हनन्या ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में इजरायल का झंडा फहराया। जैसे निया ने ISIS को हराया, वैसे ही हम हमास को हरा रहे हैं।
मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर टिप्पणी की होगी तो इसके पीछे कितनी सच्चाई होगी। कट्टरपंथी इस्लाम मानवता का दुश्मन है। इजराइल इस दुनिया को बेहतर जगह बना रहा है। दूसरों की जमीन हड़प कर कैसे बेहतर जगह बन सकती है, इसका आप अंदाजा बाकायदे लगा सकते हैं। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि हमास के खिलाफ जारी ये युद्ध लंबा और कठिन होगा। हमास ने मांग करते हुए कहा है कि इजरायली सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दे, बदले में वो बंधक बनाए गए सभी इजरायलियों को भी रिहा कर देगा। नेतन्याहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ऐसे पल आते हैं जब एक राष्ट्र के सामने दो संभावनाएं होती हैं, करो या मरो। हम उसी संभावना के तहत उसी इम्तहान से गुजर रहे हैं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका अंत कैसे होगा। हम करेंगे और हम ही विजेता बनेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि इजरायली बलों ने गाजा युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है और हमास के लड़ाकों के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन चलाया है। उन्होंने कहा कि वो दुश्मन चाहे आकाश में छिपा हो या पाताल में खोज कर निकालेंगे और दुश्मन को खत्म करेंगे। दुश्मन भी कमज़ोर नहीं है, दुश्मन भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अगर दुश्मन उसे समझ रहे हो आप तो ये समझ लीजिए कि स्थितियां किस तरीके से होने वाली हैं। गाजा पर शुक्रवार आधी रात की भारी बमबारी को लेकर नेतन्याहू ने कहा, कल शाम को हमारी सेना गाजा में घुसी। ये इस युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत है जिसका लक्ष्य हमास की सेना की बर्बादी और बंधक बनाए गए हमारे नागरिकों को सकुशल वापस लाना है। हमने ग्राउंड ऑपरेशन का विस्तार करने का फैसला वॉर कैबिनेट और सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से लिया। हमने संतुलित तरीके से फैसला लिया है। संतुलित कितना संतुलित है, यह आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा और गाजा सिटी के निवासियों को तुरंत दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा है। इजरायली सेना ने कहा कि यह एक अस्थायी कदम होगा। हमास ने हमला कर आपकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी है। हम हमास के खतरे को ख़त्म करना चाहते हैं। प्रवक्ता ने एक वीडियो संदेश में कहा, दुश्मन में खात्मा होने के बाद आम लोगों की उत्तरी गाजा में वापस जाना संभव हो सकता है। आपकी काम करने वाली खिड़कियां बंद हो रही है। अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण की तरफ चले जाएं। ये महज एक एहतियात नहीं, ये एक ज़रूरी अपील है। अपील क्यों की जा रही है? ये जब हमले किए गए गाजा पट्टी पर तब भी अपील की जा सकती थी, लेकिन बिना अपील के अस्पताल पर बम गिराया गया। बिना अपील के उन मासूम बच्चों की जान ले ली गई। अब अपील की बात की जा रही। इससे पहले इजरायली सैनिक रात को कुछ समय के लिए ज़मीनी मार्ग के जरिए गाजा में घुसे और फिर वापस लौट आए। वापस इसलिए लौटे क्योंकि उधर से अटैक तेज हो गया था। इसका वीडियो जारी भी किया गया जिसमें दिख रहा है गाजा के रेतीले इलाकों में बंदरबख्त वाहनों का जखीरा दिख रहा था। इस बीच हमास ने कहा कि वो अपहृत बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए इजराइल को अपने कब्जे लिए गए सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। हमास के इज़्ज़ुद्दीन अल क़स्म ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने कहा, बड़ी संख्या में दुश्मन बंधकों की कीमत हमें सभी फिलिस्तीनी कैदियों की जेलों को खाली करने से चुकानी होगी। अगर दुश्मन बंदियों की इस फाइल को एक बार बंद करना चाहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। अगर वो इसे चरण दर चरण बंद करना चाहता है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। इजरायली सेना के अनुसार गाजा में लगभग 230 बंधकों को रखा गया। अधिकारियों का कहना है कि उनमें से दर्जनों विदेशी या दोहरे नागरिक हैं। सप्ताह की शुरुआत में हमास के ब्रिगेड ने कहा था इजरायली हमलों में लगभग 50 बंधक मारे गए थे। इस तरीके की बातें कही जा रही। फिलहाल हमास चाह रहा है कि युद्ध रुके, लेकिन इजराइल अपनी नापाक कोशिश कर रहा है और उसका उससे मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।